भैया भाभी का प्यार। भैया का फोन सुनते ही बिना समय गवाए रिचा पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसीलिए अचानक माँ की गंभीर हालत को देखकर ऐसा कि रेखा की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। माँ का हाथ अपने हाथों में थामकर मम्मी ऐसे सुबकते हुए बस इतना ही कह पाई। रिचा बेटी की आवाज़ कानों में पड़ते ही माँ ने धीरे धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी को सामने देखकर उसके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। तू आ गई बिटिया, कैसे ही तू? देख मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। बस तुझसे एक ही बात है कहनी थी बेटा। पहले आप ठीक हो जाओ मम्मी, बाद में कह लेना। रिचा ने आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, माँ बाप किसी के हमेशा नहीं रहते। इसने बाद मायका भैया भाभियों से बनता है। माँ की आवाज़ कांप रही थी। रचा माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, ऐसा न कहो मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोर कर फिर बोलने की हिम्मत जुटाई, मैं तुझे एक ही सीख देकर जा रही हूँ बेटा। मेरे बाद भी रिश्ता की खुशबू यूं ही बनाए रखना। भैया भाभियों के प्यार से कभी मैंने लेने देने की तराजू में मत तोलना बेटा। मान का तो पान ही बहुत होता है। माँ ने जैसे तैसे माने की बात बेटी के सामने रख दी। शरीर में इतना बोलने का ताकत न थी, सो इतने सांसें उड़ने लगी। हाँ मम्मा, आप निश्चित रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब आप शांत हो जाओ। देखो, आपसे बोला भी नहीं जा रहा है। रेखा ने माँ को भरोसा दिलाया और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी तब तक माँ ने आंखें बंद कर चुकी थी। उसके चेहरे पर असीम शक्ति थी, मानो उसके मन का बोझ हल्का हो गया था।